पर मेरी सेवा सुखावस, मेरी सेवा सुखावस, ब्रह्मा जी ने देवे, ब्रह्मा जी ने देवे। बोलिए शंकर भगवान की जय। ब्रह्मा जी महाराज कहने लगे, हे सदाशिव, हे शंभु, हे देवादिदेव, आप इस बात को याद रखना कि महाराज आप हिमवान जी के आंगन में विवाह करने के लिए चौरी पर बैठे हैं। महाराज आपके अर्धनिमीलित नेत्रों को देख करके मेरे मन में भय व्याप्त हो रहा है कि कहीं आप सुरत समाधि में न चली जाओ, और यदि ऐसा हो गया तो ये भगवान भोलेनाथ, फिर तो आपकी समाधि बिसराने वाला भी अब कोई नहीं है, क्योंकि कामदेव को आपने जला करके भस्म कर दिया। ब्रह्मा जी के वचनों को सुनकर भगवान शंकर मुस्कुरा रहे हैं और आंख के इशारे से ब्रह्मा जी को धैर्य बंधा रहे हैं कि हे ब्रह्मा, चिंता मत करो, मैं भी राम जी की आज्ञा से विवाह करने के लिए आया हूं कि हरि सुमरण संगराजता चौरी भोलेनाथ, आषाढ़ी शोभागणी मोसु वरणी नाथ। लेकिन हे ब्रह्मा, मेरा तो हर समय प्रत्येक सांस मेरे इष्ट का स्मरण करता है, यह मेरा अभ्यास है। और गीता में भी अर्जुन ने जब प्रश्न किया, क्योंकि भगवान ने कहा था कि अर्जुन, अंत काले से मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति त्यजन देहम स याति परमाम गति। अंत समय में यदि कोई मेरे नाम का स्मरण करते हुए शरीर का परित्याग करता है तो वह मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। अर्जुन मुस्कुराए तो आप केशव, इसका मतलब मुक्ति इतनी सरल है। कोई व्यक्ति अगर जीवन भर पाप करे और मृत्यु के समय आपका स्मरण कर ले, मुक्त हो जाएगा। भगवान कहने लगे, निश्चित रूप से इसमें किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं। तो अर्जुन कहने लगा, महाराज मेरी बात समझ में नहीं आई। भगवान कृष्ण कहने लगे, हे अर्जुन, मृत्यु के समय में व्यक्ति मुझे याद कर ले, ये बहुत बड़ी बात है। कोई सौभाग्यशाली होता है जो मृत्यु के समय मुझे याद करता है, अन्यथा तो हम देखते हैं जब कोई प्राणी ऊपर की सांस लेने लग जाता है, बोली बंद हो जाती है, सुनाई देना बंद हो जाता है, केवल आंखें खुली है, तो लोग कहते हैं भाई लागे पोते में मन अटमोड़, पोते में बुलवा दो एक बार, पोते का दर्शन कर ले तो ठीक है, या बेटा कहीं बाहर रह रहा है तो उसको बुलवा दो, प्राण आराम से निकल जाएंगे। लेकिन हकीकत ये है कि मृत्यु के काल में व्यक्ति को भगवान नाम सुनाना चाहिए, भगवत स्मृति करवानी चाहिए। हमारे यहाँ ऐसी परंपरा है। वृद्ध बुजुर्ग, मुझे याद है जब हमारी दादी अंतिम समय में थी तो मैं स्वयं गीता लेकर के, मेरे ताऊ जी, मेरे पिताजी सब गीता लेकर के बैठे उनके पास गीता का पाठ कर रहे थे। और ऐसा ही होना चाहिए ताकि जीवन मंगलमय बन जाए। तो भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन अंत समय में मेरा स्मरण करे तो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, लेकिन उसकी विधि ये है कि व्यक्ति अगर जीवन भर जिस काम में लगा रहेगा तो अंत में उसे वही बात याद आती है। इसलिए तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च मय्यर्पित मनोबुद्धि मामे वैश्यत्य संच। हर समय मेरा स्मरण करो, चाहे काम हाथों से कुछ भी तो कर रहा है। भगवान ने कहा मेरा स्मरण भी कर और युद्ध भी कर। तो हम सबके लिए क्या है? ये तो बात अर्जुन के लिए थी, हमारे लिए ये बात है कि हमारा जीवन भी एक महाभारत युद्ध से कम नहीं है। क्योंकि हम कहीं पुत्र की भूमिका निभा रहे हैं, कहीं पिता की भूमिका निभा रहे हैं, कभी मित्र की भूमिका निभा रहे हैं, कहीं भाई की भूमिका निभा रहे हैं। और मन में यह विचार रहता है कि मेरे किसी कृत्य से कोई नाराज न हो जाए, इसलिए हम सांसारिक रिश्तों की चिंता करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि तुम सब काम कर, लेकिन स्मरण हृदय से मेरा कर, इससे तुम निर्विकार हो जाएगा।
और मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। तो भगवान शंकर भी मानो यह संदेश दे रहे हैं इस कथा के माध्यम से कि ब्रह्मा जी, मेरा ऐसा अभ्यास है कि मैं हर समय सांसों सांस में मेरे इष्ट का स्मरण करता हूँ, ध्यान करता हूँ, आप चिंता ना करें। हिमवान जी का आंगन आज खचाखच भरा हुआ है। लोग इस मंगल में विवाह का दर्शन करने के लिए लालायित हैं। भगवान शंकर की दिव्य शोभा हो रही है। कवि वर्णन करता है कि शोभा बरणी न जाय भोलेरी, शिव लागे है प्यारी। ओ शोभा बरणी न जाय भोलेरी, शिव लागे है प्यारी। ओ नर नारी से दर्शन करके, नर नारी रे दर्शन करके, पावे आनंद भारी। पावे आनंद भारी। अरे मैनावती से दी है माचड़, बैठा के स्वामी। अरे संकल्प भरवा है ब्रह्मा जी, संकल्प भरवा है गिरिमा जी। एक रया सब जानी, एक रया सब जानी। अब हिमवान जी और मैनावती पधारे हैं। चमरी में भगवान शंकर बैठे हैं, उनके समक्ष हिमवान और मैनावती बैठे हैं। ब्रह्मा जी महाराज पूजन की तैयारी कर रहे हैं, उनको संकल्प भरवा रहे हैं। और उसके बाद में सर्वप्रथम गणेश पूजन हुआ। अब कई बार यहाँ बात चलती है कि भाई भगवान शंकर और पार्वती का विवाह तो अब हो रहा है, गणेश पहले कहां से आया? तो शास्त्र कहता है कि देव अजर अमर अनादि होते हैं। ये तो भगवान इस भूमंडल पर लीला करने के लिए जब अवतरित होते हैं तो मानवीय लीला करते हैं। भगवान गणेश इसीलिए अनादि माने जाते हैं, इनका कोई आरंभ, इनका कोई अंत नहीं है। तो गणेश पूजन हुआ और उसके बाद में ब्रह्मा जी महाराज ने लग्नों की वेला समझ करके हिमवान जी से कहा कि लगनारी बेड़ा हुई, नीका करो विचार। कुंवरी ने बुलवाए जो बेड़ा बीती जा। हे हिमवान जी, लग्नों का समय हो गया। राजकुमारी पार्वती को अब शीघ्रता से आंगन में बुलवाइए और भगवान शंकर के पास आसन पर विराजमान करवाइए। कि फिर माझी रा बचन सुना जद दौड़या है हरकारा। फिर माझी रा वचन सुना जद दौड़ा है हरकारा। अरे कोरी रे महला में जाकर, कोरी रे महला में जाके, हाल सुनाया सारा, हाल सुनाया सारा। सखियां सुन संदेशो प्यारो, कुंवरी ने सजाई। सखियां सुन संदेशो प्यारो, कुंवरी ने सजाई। ओ रतन जड़ित भागा पहनाया, रतन जड़ित भागा पहनाया। बिजली भार लगाई, बिजली भार लगाई। अरे उनकी छोटी पीतो बांधो, रतली है पहनाई। उनकी छोटी पीतो बांधो, रतली है पहनाई। अरे काना कुंडल झिलमिल चमके, काना कुंडल झिलमिल चमके। पायलड़ी पहनाई, पायलड़ी पहनाई। बोले शंकर भगवान की जय। कुंवरी रो श्रृंगार कर दर्पण रही दिखाए। 16 श्रृंगार करके अब उनको दर्पण दिखाया है। दर्पण मुखड़ो जोड़ कर कुंवरी रही लजाए, और अपना स्वरूप दर्पण में देख करके पार्वती स्वयं अपने लज्जित हो रही है। मेहंदी राचा हाथा में कंकण हीर सुहाय, मुंदड़ी आंगड़ियां दिवी माणक मोती चढ़ाए। इस प्रकार पार्वती सज धज करके तैयार हुई और बड़ी धीमी चाल से, राजस्थानी में कहते हैं तीन पगड़ियां, धीमे धीमे कदमों को बढ़ाती हुई पार्वती
आंगन में आई है जहां चमड़ी लगी हुई है, और पार्वती जैसे ही आंगन में प्रविष्ट हुई कि रूप निरख के कुंवरी को देव हरथिया सारा, जगदम्बा मन जान के शीश झुका देवारा। पार्वती जैसे आंगन में आई, सब देवताओं ने जगदम्बा जान करके पार्वती को मन ही मन प्रणाम किया है। और जगदम्बा शंकर सहित चौरिया रहा सुहाय, सुरसतीमती भोली वही उपमा कही न जाए। माता सरस्वती भगवान शिव और पार्वती की इस जोड़ी को देख करके उपमा ये किसके समान लग रहे हैं, उपमा ढूंढ रही है, लेकिन उनको इनके बराबर इनके पट पर कोई उपमा नहीं मिली। हाथ करके माता सरस्वती ने इनको प्रणाम किया। और अब गणपति पूजन के पश्चात ब्रह्मा जी महाराज वर वधू का अथड़ेवा करवा रहे हैं कि गणपति ने पूजवाइयो अर्चित मुनि जन साथ, अथड़े वो बांधन लग्या वेद मंत्र सार। कि भोले रे सागे बाईरो अथड़े वो रे जुड़ायो, भोले सागे बाईरो अथड़े वो जुड़ायो। अरे मंगल गीत कामया गाया, मंगल गीत कामया गायो। अरे कन्हैया समायो, अरे कन्हैया समायो। अब बरना वेद मंत्रा सागे फिरा है करवावे, अरे चित्र लिखा सा देख रहा है, चित्र लिखा सा देख रहा है, चित्र लिखा सा देख रहा है, चित्र लिखा सा देख रहा है। नैना रोडस पर शंकर चौरी पर बैठे सिंहासनारूढ़ माता पार्वती और भगवान शंकर को देखने में जो उपस्थित जन थे, स्त्री पुरुष थे, वो सब अपने आप को भूल गए। और माताएं जो हमेशा ब्याह शादी में सदा प्रगल्भा रहती हैं, बोलने को तत्पर रहती हैं, आदि युगल छवि को देख करके वो भी मानो बोलना ही भूल गई। सतत इनकी छवि को निहार रही है। ब्रह्मा जी ने देखा रे स्त्रियां सारी चुप बैठी हैं, तो ब्रह्मा जी महाराज उनको याद दिलवा रहे हैं कि माताओं बहनों आप क्यों चुप बैठी हो, कि गावो क्यों नहीं गीत ना औषध छू क्यों जाए, लाभो लूटो कामया पार्वती रो। अभी माताओं बहनों आप क्यों चुप बैठी हो? अरे यह स्वर्ण अवसर बार बार जीवन में नहीं आता। देखो भगवान शंकर और माता पार्वती विवाह के लिए चौरी में बैठे हैं और आप चुपचाप बैठी हो, गीत क्यों नहीं गा रही? मानो स्त्रियों को नींद में से किसी ने जगाया हो। और जैसे ब्रह्मा जी ने कहा गीत क्यों नहीं गा रही, और तत्काल उनके मुख से फूट पड़ा, अरे तुम्हारी चौरी क्यों डगमगे थारा आला गीला पान जी, तुम्हारी चौरी क्यों डगमगे थारा आला गीला पान जी। और तुम्हारी, क्योंकि पुराने समय में आजकल तो सब रेडीमेड हो गया, चौरी भी लोहे की बनी आने लगी, लेकिन पहले बांस से चौरी बना करती थी, इसलिए वो स्त्रियां गा रही हैं, तुम्हारी चौरी के डगमगे थारा आला गीला बांस जी, तुम्हारी चौरी डगमगे थारा आला गीला बांस जी। अरे डरसी नाचन रो लाड लो जाने कोई न आयो साथ जी, डरसी नाचन रो लाड लो जाने कोई न आयो। चौरी का गीत गाया। और अब ब्रह्मा जी महाराज कहने लगे कि वर वधू का
तिलक हो गया, वर वधू का पूजन हो गया, अब फेरों की तैयारी कर रहे हैं। तो स्त्रियां गाने लगी, वो सुहाग मांगन चाली, वो सुहाग मांगन चाली, वो आपरे दादो जी रे पास, आपरे दादो जी रे पास, ये सुहाग मांगन चाली, आपरे दादो जी रे पास, आपरे दादो जी रे पास, दादो जी देवोनी सुहाग, दादो जी देवोनी सुहाग, आई भोली रो सुहाग, आई भोली रो सुहाग, अपन कुंवारी रो सुहाग, अपन कुंवारी रो सुहाग, भाई थानी पार्वती रो सुहाग, भाई पार्वती रो सुहाग, ओ सुहाग मांगन चाली, ओ सुहाग मांगन चाली। बोलिए शंकर भगवान की। और अब ब्रह्मा जी महाराज बड़े आनंद के साथ इन स्त्रियों के गीतों का आनंद लेते हुए भगवान शंकर और पार्वती का विवाह करा रहे हैं। अरे गीतड़ला उनके रे कामन हिवड़े में अरे खाई, गीतड़ला उनके कामन हिवड़े में खाई, अरे घड़ी अमर हो जावे विदना, घड़ी अमर हो जावे विदना, किसरो रचो मुपाई, किसरो रचो मुपाई, अरे किसरो रचो मुपाई, घड़िया गीत नहीं जावे, किसरो रचो उपाय, घड़िया गीत नहीं जावे, अरे लागे थारो पलक झपकड़ो, लागे हरो पलक झपकड़ो, दर्शन मारा आए, दर्शन मारा आए। बोलिए शंकर भगवान की। इस युगल छवि को देखते हुए स्त्रियां गा रही हैं और आज तो उन्हें पलकों का झपकना भी अच्छा नहीं लग रहा। मन ही मन कहती हैं, ये विधाता इन आंखों पर इन पलकों को झपकना क्यों बनाया? क्योंकि पलकें झपकती है तो मेरे भगवान शंकर और माता पार्वती के दर्शन में विघ्न पड़ता है। निर्निमेष हम इस युगल छवि को देखती रहे, न जाने ऐसा अवसर जीवन में फिर कब मिलेगा। गीत चल रहे हैं और ब्रह्मा जी महाराज अब वर वधू को उन्होंने आदेश दिया, वर वधू दोनों खड़े हो जाएं और विवाह की अग्नि, हवन की अग्नि के फेरे करें। और जैसे ही फेरे होने लगे, स्त्रियों को तो आदेश मिला हुआ था कि खाली नहीं बैठना है, तो स्त्रियां गाने लगी, अरे पहले तो तेरे भाई दादाजी लाडली, पहले तो तेरे भाई दादाजी लाडली, अरे पीछे तो तेरे मारी काली बाबा जी लाडली, तुझे तो तेरी मारी कमरी बाबा जी लाडली, अरे जोड़े तेरे भाई मामारी भाने जी, तेरे तो भाई मामा जी भाने जी। स्त्रियां यूं गा रही हैं और ब्रह्मा जी महाराज पहला फेरा दिलवाते हैं। तो हिमवान जी और माता मैनावती बड़े आनंद के साथ पहले फेरे के उपलक्ष्य में दान दे रहे हैं। कवि वर्णन करता है, अरे पहलो फेरो लीनो हर दीना अश्व अपारा, पहलो फेरो लीनो अश्व अपारा, अरे दूजो फेरो लीनो जग हर, दीना गज श्रृंगार्या, अरे
पहले फेरे में हिमवान जी ने अपार अनगिनती के अश्व घोड़े दान में दिए। दूसरा फेरा जब हुआ, श्रृंगार किए हुए हाथी प्रदान किए। तीसरा फेरा हुआ, तब अनगिनत रतन मणि माणिक दिए। चौथा फेरा होने लगा और स्त्रियां गाने लगी कि चौथे तो फेरे बाई हुआ रे पराई, चौथे तो फेरी बाई हुआ रे पराई। अर्थात हे हिमवान जी, चौथे फेरे के बाद में अब आपकी कन्या आपकी नहीं रही, उसका दान हो गया आपके जवाई राजा को। ब्रह्मा जी महाराज चौथा फेरा दिलवान से पहले कहने लगे कि भूल दिया वो ब्याहरी हिमाचल महाराज, चौथे फेरे में पूरी पराई। महाराज चौथे फेरे में कन्या पराई हो जाएगी, इसलिए कन्यादान के रूप में आप पार्वती भगवान शंकर को भेंट करेंगे। लेकिन महाराज हमारी दक्षिणा, हमें भी तो दक्षिणा देनी चाहिए। मूर दिलाओ हे हरि फेरो चौथो होय, बिना भूर ना फल मिले काज अकारत हो। हिमवान जी को कह रहे हैं कन्या की तरफ से, और ब्रह्मा जी विष्णु भगवान को कह रहे हैं क्योंकि आप जगत के पालन करता है, इसलिए हे विष्णु भगवान शंकर की तरफ से आप भूर दिलाओ, दक्षिणा दिलाओ, क्योंकि बिना दक्षिणा के होमा हुआ हवन, दिया हुआ दान, तपा हुआ तप सब फलहीन हो जाता है। इसलिए इस मंगलमय अवसर पर आप हमें भूर दिलावें। यद्यपि मैं प्रजापिता ब्रह्मा हूँ, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं आपका पौरोहित्य कर रहा हूँ, पुरोहित कर्म कर रहा हूँ, इसलिए मेरा अधिकार बनता है कि आप मुझे दक्षिणा दिलवाएं। तो कवि वर्णन करता है, ओ ब्रह्मा ने भूर दिलावे रे गिरिराज हिमाचल राजा। ओ ब्रह्मा ने भूर दिलावे गिरिराज हिमाचल राजा। अरे भर भर मुठियां सुवर्ण मोरिया, भर भर मुठियां सुवर्ण मोरिया। प्रेम सु बोलो प्रेम सुवाटन राजा रे गिरिराज हिमाचल राजा। ओ प्रेम सुवाटन राजा रे गिरिराज हिमाचल राजा। ओ ब्रह्मा ने भूर दिलावे रे गिरिराज हिमाचल राजा। ब्रह्मा ने भूर दिलावे रे गिरिराज हिमाचल राजा। हरे पुर नर नार सभी मिल आया, देवे दान समाया। पुर नर नार सभी मिल आया, देवे दान समाया। गरुड़ सवारी खुद गिरधारी, गरुड़ सवारी खुद गिरधारी। भूल बिरावण लागा, ओ देखो भूल बिरावण लागा। देखो गिरिराज हिमाचल राजा। हे ब्रह्मा ने भूल दिलावे, ओ ब्रह्मा ने भूल दिलावे रे गिरिराज हिमाचल राजा। ओ ब्रह्मा ने भूल दिलावे रे गिरिराज हिमाचल। ब्रह्मा जी महाराज ने झोली फैला करके उस दक्षिणा को स्वीकार किया। हर्षित हो ब्रह्मा स्वीकारी, हेरो बिरावण लगा। हर्षित हो ब्रह्मा स्वीकारी, हेरो बिरावण लगा। ब्रह्मा जी ने भूर दिलावे रे, ब्रह्मा जी ने भूर दिलावे रे गिरिराज हिमाचल राजा। ओ गिरिराज हिमाचल राजा। बोलिए शंकर भगवान की जय। ब्रह्मा जी को इस प्रकार से जब दक्षिणा मिली, अब ब्रह्मा जी महाराज
चौथा फेरा भगवान शंकर और पार्वती का करवाए हैं। ब्रह्मा जी महाराज अब पार्वती जी से निवेदन कर रहे हैं कि पाए अंग आवन कही सोरी बोले बात, पाए अंग जद आओ में वचन रयो पेला साथ। ब्रह्मा जी कहने लगे पुत्री पार्वती अब आप भगवान शंकर की अर्धांगिनी हो रही हैं, इसलिए इनके वामांग में विराजें ताकि मैं विवाह की सारी कार्यवाही कर सकूं। पार्वती कहने लगी महाराज भगवान शंकर के वामांग में तो मैं आऊंगी, लेकिन उससे पहले महाराज मैं भगवान शंकर से 7 वचन चाहती हूँ। आप सब लोगों का भी तो विवाह हुआ है, 7 वचन याद है किसी को? एक वचन याद है कि पति की कमाई हमारी है, लेकिन और भी 7 बातें पार्वती ने मांगी है। तो आज एक बार रिवीजन हो जाए। चलो, पहला वचन पार्वती मांग रही है कि ब्रह्मा बाएं अंग लेवन लाग्यो तुमरी के वे नहीं आऊं। ब्रह्मा बाएं अंग लेवन लाग्यो तुमरी के वे नहीं आऊं। अरे शिव भोले मैं रहूं तो 7 वचन में पाऊं, 7 वचन में पाऊं। होता ऐसा ही है विवाह संस्कार में आजकल। पहले से ही लड़के लड़की के पिता कह देते हैं महाराज पंडित जी समय बहुत कम है, घंटे के में सल्टा दिया बोलो। तो पंडित जी महाराज के ठीक है कोई बात नहीं, उसको भी आगे विवाह करवाने जाना है, इसलिए शायद ये 7 वचन याद नहीं रहते, क्योंकि पंडित जी संस्कृत में इनको बोल करके अपना काम पूरा कर देते हैं। अग्नि की साक्षी में वो देव भाषा में 7 वचनों को बोलते हैं, इसलिए वो हम पर लागू तो हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते कि 7 वचन हमने सुने नहीं या हमारे समझ नहीं आए, क्योंकि संस्कृत भाषा अमोघ भाषा है। शब्द का प्रभाव खाली नहीं जाता। तो पार्वती जी ने पहला वचन क्या मांगा है? तीर्थोत्यापन यज्ञदानम मया सह त्वं यदि कांत कुर्या वामांगमायामि तदा त्वदीयं ब्रवीति वाक्यं प्रथमं कुमारी। पंडित जी बड़ी बात हो गई। तीर्थोत्यापन यज्ञदानम मया सह त्वं यदि कांत कुर्या, इसका अर्थ क्या हुआ? पार्वती ने क्या मांगा? तो कवि वर्णन करता है पहले वचन का। अग्निरी साखी बचना में बांधे शैल कुमारी। अग्निरी साखी बचना में बांधे शैल कुमारी। अरे मुख मुड़ के सुन बचन महादेव, मुड़ के सुन बचन महादेव। शंकर ने जाधारी, शंकर ने जाधारी। अब ध्यान से सुनिए, पार्वती ने पहला वचन क्या मांगा? तीरथ भरत होम अजूना। तीरथ भरत होम अजूना से शुभ कर्मा सारू। तीरथ भरत होम अजूना सब शुभ कर्मा सारू। सागे मन ले बैठो हर, आगे मनी बैठो हर। दावे अंग तब आऊं, तब दावे अंग आओ। पार्वती ने कहा महाराज तीर्थ, व्रत, हवन, उद्यापन इत्यादि कोई भी यदि शुभ कर्म हो तो महाराज ऐसा नहीं कि बार पंडित जी को ले जाके करवा के आ गया। मैं आपके साथ में सहभागिता करते हुए बैठूं, मुझे साथ में लेकर के बैठो, फिर ये सब शुभ काम करो। ऐसा वचन अगर आप हमें दो तो मैं आपके वामांग में आने को तैयार हूं। तो अब गांठ बांध लेना, शुभ कर्म अगर कोई करना हो तो उसमें पत्नी को। और महाराज आप तो बड़े सौभाग्यशाली हैं जो इस वचन को निभा रहे हैं, इनके साथ कथा श्रवण कर रहे हैं, इससे अधिक शुभ कार्य और क्या होगा। दूसरा वचन पार्वती मांग रही है
हे भोलेनाथ हव्य प्रदाने रमरान रमरान पितृंश्च कव्य प्रदान यदि पूजयेथा वामांगमायामि तदा त्वदीयं ब्रवीति कन्या वचनम द्वितीयम। और महाराज दूसरे वचन के रूप में मैं आपसे मांग रही हूं कि होम श्राद्ध कर्म कर देव और पितर रण पूरोला। होम श्राद्ध कर्म कर देव पितर रण पूरोला। तो नामे अंग आमु स्वामी तू जो वचन देवोला तू जो वचन देवोला। दूसरा वचन मांगा कि महाराज समय समय पर होम श्राद्ध पितृपक्ष में अपने पुरखों के निमित्त आप श्राद्ध करोगे, पितरों के निमित्त दान करोगे। ऐसा वचन अगर आप मुझे दो तो मैं आपके वामांग में आने को तैयार हूं। पहले भी प्रथम दिन बात चली थी कि माताएं केवल अपनी चिंता नहीं करती, उनको अपने अलावा अपने परिवार अपने परिवेश में रहने वाले जीव जंतु चाहे वो अनबोल हो और चाहे बोलने वाले हों, सबका ख्याल रहता है। और इसीलिए माता पार्वती ने मानो हम सब लोगों को, हम सब गृहस्थियों को यह संदेश दिया है तीसरे वचन के द्वारा। भगवान शंकर से मांगती है कि जल थल चारी जीव अबोला सेती कुटुंब कपिलो। जल थल चारी जीव अबोला सेती कुटुंब कपिलो। अरे समरथ सारु सो निर्णय समरथ सारु सो निर्णय दामो अंग सचेलो सचेलो। शंकर भगवान पार्वती मांग रही है महाराज जो जल में रहने वाली जलचारी हैं, थल पर रहने वाली थलचारी हैं, आकाश में उड़ने वाले नभचारी हैं, अपने परिवार के सदस्यों के साथ साथ उन सबका, और जो अकिंचन है, जो गरीब हैं, जो भिखारी हैं, जो याचक हैं, उन सबको आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान देते रहोगे। अर्थात केवल परिवार पालन के लिए नहीं कमाओगे। परिवार तो प्रत्येक व्यक्ति पाल सकता है, लेकिन जो अपने परिवार के अलावा अपने परिवेश की चिंता करता है, सच्चे अर्थों में वही मनुष्य है, वही मानव है। और सद्गृहस्थी भी सच्चा तभी माना जाएगा जब वह अपने परिवार के अलावा अपने परिवेश का भी ध्यान रखेगा। इसी कारण भगवान ने भी गृहस्थ धर्म को, गृहस्थ आश्रम को सबसे बड़ा माना। 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, उसके बाद गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। लेकिन ब्रह्मचारी ब्रह्म में विचरण करता है, शिक्षा प्राप्त करता है, वानप्रस्थी समाज की सेवा करता है, लेकिन आत्म कल्याण का भी ध्यान रखता है, और सन्यासी केवल आत्म कल्याण का ध्यान रखता है। एकमात्र गृहस्थी ऐसा है जो इन सब का भरण पोषण करता है। ब्रह्मचारियों को भी तो गृहस्थी के द्वारा ही भिक्षा मिलती है, वानप्रस्थी को गृहस्थी के द्वारा ही सहयोग मिलता है, सन्यासी का जीवन यापन भी गृहस्थियों के द्वारा ही होता है। इसीलिए भगवान ने गृहस्थ धर्म को सबसे बड़ा कहा। यदि हम अपने आप को सच्चा गृहस्थी मानते हैं तो हमें केवल अपने परिवार का नहीं, अपने परिवेश का भी सोचना चाहिए। और यही शिक्षा हम सबको देने के लिए माता पार्वती ने मानो भगवान शंकर से यह वरदान मांगा। और अगला वचन जो आप सभी को याद है कि था घर भी आमद और खर्च में सलाह सूत तुम्हारी ले घर भी आमद और खर्च में सलाह सूत तुम्हारी ले चौथो वचन यो देवो, चौथो वचन यो देवो। महाराज
ऐसा नहीं है कि नौकरी कर रहे हो तो तनख्वाह लाए जेब में रख ली, कभी दिखा ही नहीं। घर की आमद, आय और खर्च, ऐसा नहीं कि तनख्वाह जेब में तो बाहर ही खर्च दिया चाहे जिसको, नहीं। आय और व्यय दोनों में मेरी सलाह सुन लोगे तो मैं आपके वामांग में आने को तैयार हूं। और इसी का ये माताओं का अधिकार है, अपने पति की आय व्यय का वह ब्यौरा ले, पूछने का उनको अधिकार है। कई बार व्यक्ति क्रोध में आकर के देता है, तुम कौन होती है पूछने वाली, कमा के मैं लाया। लेकिन नहीं भाई, उनका अधिकार है। आपने अग्नि की साक्षी में उनको वचन दिया है। और पांचवा, काज पर सेवा खिणामो तुमा बावड़ी लागिया, हरि की सेवा कार चिड़वाओ मंदिर तेरा, होते हरि की सेवा कार चिड़वाओ मंदिर तेरा, सिमरत साधु जय लगाओ भागवती ला आप जी, मैं गावे अंगनाओ हर, मैं पांचवी उदास की। माता पार्वती कहने लगे, हे भगवान भोलेनाथ, काज पर सेवा खिणाओ कुआ बावड़ी ना लिया। परोपकार के लिए जहां जल की कमी वहां कुआ खुदवा दिया, जहां पानी की कोई व्यवस्था नहीं है लेकिन बरसात तो हो जाती है तो वहां पर बावड़ी बनवा दी, नाडे नागियां बनवा दी। और महाराज जिस स्थान पर मंदिर नहीं हो तो वहां मंदिर बनवा दे ताकि लोग भगवान की सेवा पूजा कर सकें। बाग बगीचे लगवाओ, लेकिन इसमें यह नहीं कहा कि आपको ऐसा करना ही है। समृद्ध सारू, आपकी जितनी आय हो उसमें से आप जितना इन परमार्थिक कार्यों में खर्च कर सकते हो उतना अवश्य करो। इस बात का मुझे अगर आप वचन दो तो मैं आपके वामांग में आने को तैयार हूं। और छठा वचन कि देश दिशावर में रहूं बन के थारी छांव, आशु घर के काज में करो ना कोई लुका। छठा वचन मांगा कि महाराज पुरुष हो कमाने के लिए बाहर तो जाना ही पड़ता है। इस शहर को छोड़कर, इस प्रांत को छोड़कर भी आपको बाहर जाना पड़ सकता है, लेकिन महाराज देश दिशावर में रहूं, अगर कहीं दूर की यात्रा पर आप जाते हो लंबी अवधि के लिए तो मैं आपकी छाया बन करके आपके साथ रहूं। ऐसा नहीं हो कि मुझे अकेला छोड़ दो, छाया बन करके आपके साथ रहूं। और घर के किसी भी काम में आप मुझसे कोई दुराव न करो, कोई लुकाव छिपाव न करो। महाराज ये वचन आप मुझे देते हो तो मैं आपके वामांग में आने को तैयार हूं। और सातवां अंतिम वचन पार्वती मांग रही है कि ब्याह सगाई वह कोई और बिरज व्यापार, आशु सरा करो हरि शक्ति बसदेरो सार। और महाराज ब्याह सगाई अगर कोई हो तो यूं नहीं कि खुद जाके रिश्ता तय करियो, मुझसे भी सलाह लेना। बिरज व्यापार अगर कोई व्यापार भी करना है तो मुझसे भी सलाह लेना। और महाराज अब जो वचन सातवें में जो अंश आप सभी को याद रहता है वो है कि माने छोड़ पराई नारी घरा कदे ना जाओ, माने छोड़ पराई नारी घरा कदे ना जाओ। और परमारी मानो मावे परमारी मानो मावे, साची प्रीत निभाओ, साची प्रीत निभाओ। हर बुरी नजर पर नारी ऊपर कदे न होए ठारी, पूरी नजर पर नारी ऊपर कदे ना होवे ठारी। दावे अंग आओ मानो जग, दावे अंग आओ मानो जग, सातवीं बात हमारी, सातवीं बात हमारी।
भगवान शंकर अंतिम वचन का सार यह है कि मुझे छोड़कर आज के बाद आप पराई नारी के पास कभी नहीं जाओगे। पर नारी मानो माँ बहनड़, दूसरे स्त्रियों को माँ और बहन की दृष्टि से देखोगे और मेरे साथ सच्ची प्रीत निभाओगे। पर नारी पर भूल से भी बुरी नजर नहीं डालोगे तो महाराज मैं आपके वामांग में आने को तैयार हूं। पार्वती ने ये 7 वचन मांगे। ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर की तरफ देखा और भगवान शंकर ने कह दिया तथास्तु। हे पार्वती, आपके इन 7 वचनों को मैं मानूंगा, लेकिन हे पार्वती अब एक छोटा सा एक वचन मैं भी आपसे मांगना चाहता हूं। अगर पार्वती आप मेरे उस वचन को स्वीकार करें तो मैं मेरे वामांग में आने की आपको आज्ञा प्रदान करता हूं। तब भगवान शंकर ने क्या मांगा? वधू 7 वचन मांगती है और वर 1 वचन मांगता है। पंडित जी विवाह करते समय सुनाया करते हैं, सदैव सेवा कुरु मे गुणानाम आदाय चित्तानुगता च भूया पतिव्रता धर्मपरायणा त्वं गृहस्य कार्यं सकलं कुरुष्व। हे पार्वती, माँ बाप गुरुजन म्हारा सबने अपना कर जानो, निज कर्म कारि मन वचन सु बिगड़ो धारि जो। पति भरत धर्म धर्मान सब संभार जो। क्या बात भाई विष्णु दावे अंग पधार जो। भगवान शंकर ने कहा, हे पार्वती, आपके 7 वचनों को मैंने मान लिया और अब एक मेरा वचन भी आप स्वीकार करो। पार्वती कहने लगी, महाराज आज्ञा प्रदान करें। तो भगवान शंकर कहने लगे, हे पार्वती, माताओं से निवेदन करूंगा, भगवान शंकर के इस वचन को अपने हृदय पर हाथ रख करके आप महसूस करना, क्या आप इसका पालन करते हो? अगर आप इसका पालन करते हो तो आप धन्यवाद की पात्र हो, भगवान शंकर का आपको आशीर्वाद रहेगा। और अगर इसमें यत्किंचित भी कोई कमी आपको महसूस होती है तो इस कथा के माध्यम से आप इसको जीवन में धारण करना, आपके जीवन में 7 सुख हो जाएंगे। तो भगवान शंकर क्या कह रहे हैं? माँ बाप गुरुजन म्हारा सबने। हे पार्वती, आज के बाद यद्यपि भगवान शंकर के कोई माता पिता नहीं है, मानो भगवान शंकर ने हम धरतीवासियों को, भूमंडल वासियों को संदेश दिया है कि एक कन्या का विवाह के पश्चात क्या कर्तव्य होता है। तो भगवान शंकर कहते हैं कि आज के बाद मेरे माता पिता गुरुजन, इन सब को तू अपने माता पिता और गुरुजनों के समान मान करके इनका आदर करेगी, इनकी सेवा करेगी। निज कर्म वाणी मन वचन सु हिवड़ो उणरो ठार जो। तुम्हारा मन वचन और कर्म से सभी कृत्य ऐसे हों कि उनके हृदय में शांति रहे, उनको आपसे कोई शिकायत ना हो। हे पार्वती, उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये पराई जाइए। और प्रतिव्रत धर्म री आन रख घर बार सब संभाल जो। पतिव्रत धर्म का पालन करना और घर बार को अच्छी प्रकार से संभालना, यह बात हमारी भी सुनो, फिर डामे अंग पधार दो। हे पार्वती, ये मेरा एक वचन है। ब्रह्मा जी ने पार्वती की तरफ देखा, पार्वती ने हामी में सिर हिलाया। भगवान भोलेनाथ, आपका यह वचन मुझे स्वीकार्य है। और इस प्रकार जब पार्वती ने 7 वचन दिए, भगवान शंकर ने वो स्वीकार कर लिए। भगवान शंकर ने एक वचन मांगा, पार्वती ने स्वीकार कर लिया। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि की भगवान शिव और पार्वती पर कि सुन भोलेरी बात ने
कुंवरी मन मुस्काय, सेना कर हामी भरी, बोलत मन हर खाय। और अब महाराज आगे के, क्योंकि 7 फेरे हुआ करते हैं, तो ब्रह्मा जी ने 4 फेरों के पश्चात 3 और फेरे करवाए, और 3 फेरे करवाते हुए अब ब्रह्मा जी महाराज ने हिमवान जी को आदेश दिया कि हे हिमवान जी, अब आप अपनी पुत्री पार्वती का कन्यादान भगवान शंकर को कीजिए, उनको समर्पित कीजिए। तो हिमवान जी महाराज खड़े हुए हैं मैनावती के साथ और निवेदन कर रहे हैं कि जीव जड़ी पार्वती प्यारी, चेरी हुई अब थारी। जीव जड़िया पार्वती प्यारी, अरे भूल चूक से माफ करी जो, लज्जा रखो हमारी, लज्जा रखो हमारी। हे भगवान शंकर, हमारे जीव की जड़ी, हमारी प्रिय पुत्री पार्वती, इसे मैं अब आपको समर्पित करता हूँ। ये आपके चरणों की दासी हुई, इसलिए महाराज मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मेरी पुत्री पार्वती बहुत सुखों में पली है, इसके पैर में कांटा भी कभी नहीं चुभा। तो महाराज मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मेरी पुत्री को आप 7 सुख प्रदान करें। इस प्रकार भगवान शंकर से विनती की, भगवान शंकर ने तथास्तु कहा। और अब विवाह की सभी रस्में, क्योंकि बड़ी बूढ़ी स्त्रियों ने कहा कि भगवान शंकर के तो कोई माता पिता है नहीं, ससुराल में इनका लाड गोड कौन करेगा, इसलिए भगवान शंकर के पार्वती के ससुराल में जो रस्में होनी हैं, उन सब रस्मों का हम यहीं पर निर्वहन करें। और भगवान शंकर और पार्वती को तो अलग कक्ष में ले गए और इधर सब बारातियों को भोजन करवाया है। सब बारातियों ने भोजन किया और इधर पार्वती और भगवान शंकर को, जैसी कि हमारे यहाँ विवाह में रीति होती है, जुआ जुई खिलवाते हैं और उसमें परात लेकर के उसमें पानी और दूध मिलाया, उसमें अंगूठी डाली। भगवान शंकर इसे जो पहले प्राप्त कर लेगा वो जीता माना जाएगा। एक बार भगवान शंकर जीते, 2 बार पार्वती जी जीती हैं। इस प्रकार सब रस्में करवा करके, कंकण डोरा इत्यादि खुलवा करके विवाह की सब रीति हो गई। अब भगवान शंकर मन में विचार कर रहे हैं कि बहुत दिन हो गए हिमवान जी की नगरी में आए, अब तो चलना चाहिए। इधर ब्रह्मा जी महाराज को भी सब देवता कह रहे हैं, ब्रह्मा जी महाराज और कितने दिन यहाँ ठहरोगे? अरे वो तारकासुर का अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, इसलिए इनको विदा करवाओ। तो ब्रह्मा जी महाराज ने, विष्णु भगवान ने हिमवान जी को समझाया कि हे हिमवान जी, माना आपको कन्या बहुत प्यारी है, लेकिन अब कन्या का मोह आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपकी कन्या पराई हो गई। इसलिए इसे कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर के साथ जाने के लिए विदा दीजिए। तो पार्वती के और भगवान शंकर के लिए सुंदर रथ सजाया है। पार्वती उस रथ पर चढ़ने को तैयार हो रही है कि रथड़े चढ़ती पार्वती, बाबुल रे चरना लागी। रथ रे चढ़ती पार्वती, बाबुल रे चरना लागी। माफ करी जो बाबुल माने, माफ करी जो बाबुल माने। भूल चूक जो होगी, भूल चूक जो। पार्वती पिता के चरणों में गिर पड़ी, हे पिताजी, हे माताजी, मुझसे इन वर्षों में मैं आपसे जन्म से लेकर आपके पास पली बढ़ी, यदि मुझसे कोई भूल हो गई है तो हे पिताजी मुझे क्षमा करना। हिमवान जी ने पार्वती को चरणों में गिरने नहीं दिया, अपने हृदय से लगा लिया बीच में ही पकड़ करके। और पार्वती अब मेरे घर को छोड़ करके जा रही है,
हिमाचल जी को बड़ा कष्ट हो रहा है। कोई भी पिता चाहे वो कितना ही कठोर हृदय हो, लेकिन ये ऐसा क्षण है, ये ऐसी घड़ी है जब उसकी आंखों में आंसू आई जाते हैं। तो पार्वती को विदा दे रहे हैं हिमवान जी, और अपने पुत्री के सामने आंखों से आंसू नहीं निकल जाए इसलिए पुत्री की तरफ पीठ करके, भगवान शंकर की तरफ मुख करके पुत्री को विदा कर रहे हैं। अरे जावो ये जावो मारे काल जिएरी कोर, जावो ये जावो मारे अरे थारे बिना सुनो आंगनो ये, थारे बिना सुनो आंगनो ये, जाओ मारे काल जी जाए लाडल बाई बाबुल री प्यारी, थारो हुयो परदेसियो ए, थारो हुयो परदेसियो ये जाओ मारे काल जिएरी कोर, जाओ मारे। और हिमवान जी कह रहे हैं आज के जमाने की बात नहीं है, आज तो पिता जब बेटी को विदा करता है तो बेटा चिंता मत करना, ये मोबाइल तेरे पास है, ससुराल में कोई कष्ट हो तो मुझे फोन कर देना, अपनी बहुत पहुंच है देख लेंगे। लेकिन देखो इतना बड़ा चक्रवर्ती सम्राट हिमवान जी महाराज अपनी बेटी को क्या कह रहा है। ये हमारी संस्कृति, बाबुल री बेटी थाने आई सिखड़ली, गिरी कैलाश थारो आसरो ये, गिरी कैलाश थारो आसरो ये, जाओ ये जाओ मारे काल जिए कोर, जाओ। और कहने लगे हे पुत्री, आज के बाद तुम केवल हिमवान की पुत्री नहीं हो, भगवान शंकर की अर्धांगिनी हो। अब इतने दिन तो तुम्हारा एक कुल था पियर का, लेकिन अब पियर और ससुराल दो कुल तुम्हारे हो गए हैं। तो हिमवान जी क्या कह रहे हैं, बेटी हुए दो कुलरी तारक, बेटी बात किए मैं राख जो ये, बात राख जो ये, जाओ मारे काल जिएरी कोर, जाओ मारे काल जी। हे पुत्री, तुम्हारा मन वचन कर्म से ऐसा कोई कृत्य नहीं होना चाहिए जिससे कि तुम्हारा पीहर अथवा तुम्हारा ससुराल लाज मरे। हे पुत्री, इस गृहस्थी की गाड़ी की मानो तुम सारथी हो, रथवान हो, इसलिए इस गृहस्थी की गाड़ी को बड़ी समझदारी से चलाना। कोई भी काम करने से पहले ये सोच लेना कि मैं महाराजा हिमवान की पुत्री और भगवान शंकर की पत्नी हूं। लोग तुम्हें उंगली उठा करके तुम्हारे इन दोनों कुलों के बारे में कोई बात ना कर सके, ऐसा कोई कृत्य तुम मत करना।
इतना कहते कहते हिमवान जी का कंठ गदगद हो गया, गला भर आया और हृदय की भावनाएं और अधिक जुबान पे आ नहीं पाई, बोलना मुश्किल हो गया, गला रुंध गया। अब अगर और अधिक बोलूंगा तो मेरी आंखें बरस जाएंगी और इस मंगलमय वेला में आंखें नहीं बरसनी चाहिए। इसलिए हिमवान जी महाराज चुप हो गए। पीठ फोड़ी हुई है, अपने नयन की कोरों में जो आंसू आ रहे हैं उनको चुपके से पूछ रहे हैं। और माता मैनावती के चरणों में जब पार्वती लगी तो मैनावती ने अपने हृदय से लगाया। और अब पार्वती को माता क्या सीख दे रही है? मां कह रही है, पार्वती ने गले लगाकर, पार्वती ने गले लगा, माता मैनावती क्यों बोली, माता मैनावती क्यों बोली, अरे कुंवरी सीख ये धर ले, कुंवरी सुन सीख हे पुत्री, आज तुम्हें विदाई के समय में जो सीख दे रही हूं इसको गांठ बांध लेना। हो मैं जन्म देवाली मां थारी, अब यादा मेरे सूं थारी, अब यादा मेरे सूं थारी। शिव शंकर री सेवा भगति, शिव शंकर री सेवा भगति, कर्तव्य थारो पहली प्यारी, कर्तव्य थारो पहली प्यारी। और मां कह रहे हैं, हे पार्वती तेरे दो रूप होंगे अब ससुराल में। कैसे? एक रूप में तू घर की दासी, एक रूप में तू घर की दासी, है दूजे रूप घर धनियाणी, है दूजे रूप घर धनियाणी। तेरे कारण दुख पाए नहीं, तेरे कारण दुख पाए नहीं, हर को कोई भीख प्राणी, हर को कोई भीख प्राणी। हे पुत्री पार्वती, तुम यह मत सोचना कि मैं तो हिमवान जी की पुत्री हूँ, महाराज की बेटी हूँ, राजकुमारी हूँ, छोटा मोटा काम क्यों करूँ। हे पुत्री, बर्तन झाड़ू पोंछा से लेकर के भोजन बनाने तक का सारा काम तुम्हें अपने हाथों से करना है। अपनी पति की सेवा तुम्हें अपने हाथों से करनी है। और हे बेटी, ओ नारी को साचो आभूषण, नारी को साचो आभूषण, पतिव्रत धर्म ने धारे को, पतिव्रत धर्म ने धारे को, अपनी करनी सुखी हर कुल सासरिये कुल में धारे को, अपनी करनी सुखी हर कुल सासरिये कुल में धारे को। ना कर्म कोई ऐसो करो, ना कर्म कोई ऐसो करो, हे पार्वती, सुन ध्यान लगा, ना काम कोई ऐसो करो, ना कर्म कोई ऐसो करो, बिवरियो लाज मरे जिनसु, बिवरियो लाज मरे जिनसु। नायड़ री सीख मान बेटी, नायड़ री सीख मान बेटी, हर ले छोड़ी आसी शान, हर ले छोड़ी आसी शान। इतना कहते हुए मैनावती ने पार्वती को अपने हृदय से लगा लिया। और हिमवान जी वाली बात पार्वती की माता के साथ हो गई। वो भी आगे अपने आप को बोलने में समर्थ नहीं पा रही है। तो कवि वर्णन करता है, झार झार रोवे रानी, गौरी ने लगाई, झार झार रोवे रानी, गौरी ने
अरे हे बितना तन काई सूझी जग में क्यों नारी बनाई हे बितना तन काई सूझी जग में क्यों नारी बनाई चून गोरी है नारी की दूर दूरी है नारी की सपने में भी सुख नहीं सपने में भी सुख नारी अरे झाल आंगड़ी करे पगलिया जिन आंगड़िए मारी झाल आंगड़ी करे पगलिया जिन आंगड़ी मारी अरे जानो पड़े परारे घर निज जानो पड़े पराई घर निज आंगन होय पराई आंगन होय पराई अरे रानी ने यूं देख कलपति चतुर सखी बोली रानी ने यूं देख कलपति चतुर सखियों बोली अरे विदा करो रानी कुंवरी ने पिता करो रानी कुंवरी ने इवड़े धीरज मिली इवड़े धीरज मिली। बोलिए शंकर भगवान की। माता इस प्रकार जब व्याकुल होने लगी कि हे विधाता तुमने नारी क्यों बनाई अरे नारी का जीवन कितना कठिन है जिस घर में जन्म लेती है पलती है बढ़ती है बड़ी होती है जिस पिता और माता की अंगुली को पकड़ करके चलना सीखती है उसी आंगन को समय आने पर वह पराया मान लेती है पराया हो जाता है वह आंगन उसका घर बार यहां तक कि उसका गोत्र भी बदल जाता है और वास्तव में इसी कारण तो हमारे यहाँ नारी को महान कहा गया है पुरुष तो घर बार छोड़ करके साधु बनता है तब बनता है लेकिन स्त्री तो जन्म जाती ही वैरागी होती है माता पिता का घर छोड़ करके पति को घर को अपना घर पति के माता पिता और गुरुओं को अपना माता पिता गुरु मान करके उनका पालन उनकी सेवा करती है लालन पालन करती है बताइए कितना मुश्किल है नारी का जीवन माता मैनावती इस प्रकार जब व्याकुल होने लगी तो एक चतुर सखी आई उसने कहा मां देखो देखो कमर साहब प्रतीक्षा कर रहे हैं अब पार्वती को विदाई दो और कुंवरी का हाथ पकड़ करके वह चतुर सखी भगवान भोलेनाथ जिस रथ में बैठे हैं उस रथ में की तरफ ले जा रही है और माता मैनावती पीछे पीछे जा रही है भगवान शंकर रथ पर बैठे हैं और भगवान शंकर को संबोधित करके अब माता मैनावती विनती कर रही है अरे सुनो जी घोड़ा भारी बीनती है मारी अरदास जमाई राजा मत बिसराजो जमाई राजा मत बिसराजो हे जमाई राजा हे भगवान शंकर मेरी आपसे विनती है और माता कहने लगी अरे पार्वती मारी लाडली पार्वती मारी लाडली भोला पार्वती मारी लाडली हरे हे आतो गौरी याद घोड़ा किने शुभ घड़ दीनो जी ओ शंकर किने शुभ घड़ो दीनो जी
अरे पानी पोसी घन चासू पानी पोसी घन चासू अरे पानी पोसी घन चासू नैनारी पुतरी जान शंकर मैं तो पाने सूंगी घोड़ा मैं तो पाने सूंगी अरे भूला चूक बिसरा जो हे शंकर पार्वती की सब भूल चूक माफ कर देना अरे भूल चूक बिसरा जो अरे राजा हारे ने हरी छाँव पाली मारी घोड़ी पारी ओ पारी मारी घोड़ी पारी। और अंत में माता नैनावती कह रही है हे भगवान शंकर पार्वती हमें छोड़ करके आपके साथ बहुत दूर कैलाश पर्वत पर जा रही है। वहां पर आप ही इसके साथी, इसके संबंधी, इसके रक्षक, इसके नाथ हैं। फिर भी हे भगवान शंकर यदि मेरी पुत्री पार्वती को कभी हमारी याद आए, पीहर की याद आ जाए तो हे शंकर मैं आपसे निवेदन करती हूँ अरे ओरू करे जगती शंकर भगवान की इस प्रकार विनती करती है हे भगवान शंकर जब भी कभी इसे तीहर की याद आए, तीज त्योहार को आप इसे कृपा करके तीहर भेज देना। वर्तमान स्थिति की तरह नहीं कि बेटा जब भी आऊं और फोन कर दिए मैं आप ही आ जाऊं। देखिए वर्तमान स्थिति बड़ी विकट है। आज पारिवारिक स्थिति हमारी पश्चिमी सभ्यता के अंधानुकरण के कारण डावाडोल हो रही है। हमारे इस भारतवर्ष में हमारी संस्कृति में तलाक नाम का कोई शब्द नहीं था। जन्म जन्मांतरों के साथी माने जाते थे पति पत्नी, लेकिन आज दुर्भाग्य है हमारा, हम अपनी इस पावन संस्कृति को भूलकर भौतिकता की दौड़ में अंधे हो रहे हैं। पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति का हम अंधानुकरण कर रहे हैं और इसी कारण अधिकांशतः परिवार आज बिखर रहे हैं। माता पिता को चाहिए अपनी पुत्री को अच्छी शिक्षा दे, और अगर बेटा है तो उसको भी अच्छे संस्कार दें। ताली एक हाथ से नहीं बजती, कमी कहीं न कहीं दोनों तरफ होती है। यदि कोई मतभेद हो भी जाए तो उसको आपस में बैठ करके सुलझाया जाना चाहिए, न कि कोर्ट कचहरी का रास्ता लेना। क्योंकि जब तक हमारी संस्कृति हमारा धर्म जीवित है, समझो ये संसार कायम है, अन्यथा एक दिन ये संसार गर्त में चला जाएगा
वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए ये कथाएं इसीलिए भी और अधिक प्रासंगिक हो गई हैं कि हम भगवान शंकर, माता पार्वती, प्रभु श्री राम जी, सीता की तरह सदगृहस्थी बने। भगवान शिव ने देखा मैनावती और हिमाचल बहुत अब व्याकुल हो रहे हैं और अधिक यदि ठहरा जाएगा तो स्थिति विकट हो जाएगी, पार्वती का हृदय भी और दुखी होगा। इसलिए भगवान शंकर ने रथवान को आदेश दिया, इशारा किया कि माता पिता सखियां सहित सब सुन ले ये विदाई, रथड़े चढ़ बैठी कुंवरी मुड़ मुड़ देखे बाई। और भगवान शंकर ने जैसे ही रथवान को इशारा किया कि शिव शंकर लख बिकल सभी सैन करी रथवान, अरे घोड़ लिया हंकारिया रथड़ो करियो पयान, और रथड़ो करियो पयान। और रथ जब धीरे धीरे चलने लगा तो स्त्रियों ने विदाई का गीत गाया, हे आयो सगारो सुमरो, हे गयो डोली रे माय सुताल, कोयल माई सिद्ध छाई, हे आयो सगारो सुमरो, अजिले जाते हुए रथ को देख रही है। रथड़ो करियो पयान सहेलियां कोयलड़ी है गावे, रथड़ो करियो पयान सहेलियां कोयलड़ी है गावे, गवरल जावे सासरिए गवरल जावे सासरिए, रसलाल दास भी गावे, रसलाल दास भी गावे। हर पार्वती ने सागे घोड़ा कैलाशा में पाया, पार्वती ने सागे घोड़ा कैलाशा में आया। और जानी बनिया देव सभी, जानी बनिया देव सभी, निज निज के लोग आया, निज निज के लोग आया। और शिव पार्वती मंगली का कथा सदा दरबारे, शिव पार्वती ने मंगली कथा सदा दरबारे। आनंद मंगल होय सभी और आनंद मंगल होय सभी, और सुख सातु ही पावे, सुख सातु ही पावे। बोलिए शंकर भगवान की जय। और अंत में इस कथा की महिमा बताते हुए कवि लिखता है शिव पार्वती मंगल की इस कथा को जो सदा गाते हैं उनके घर में आनंद मंगल होता है, सातों सुख भगवान शंकर माता पार्वती की कृपा से उस घर में अपना डेरा डाल देते हैं। घर में होय ब्याह मंगल सब, घर में होय ब्याह मंगल सब, मंगल कथा कराया, घर में होय ब्याह मंगल सब, मंगल कथा कराया। पर मेरे करे भोलो भक्ता, पर मेरे करे भोला भक्ता, करे मन राजाया, तेरे मन राजाया। शंभु तुम्हारे प्यारी गाथा एवे सुने जिनर, शंभु तुम्हारे प्यारी गाथा तेरे सुने जिनर। हर धर्म अर्थ पुरुषार्थ चारो, धर्म अर्थ पुरुषार्थ चारो, तेरे नामे शंकर, तेरे नामे शंकर। घर में होय ब्याह मंगल, मंगल कथा कराया। इस कथा के आयोजन से घर में विवाह इत्यादि मंगल कार्य संपन्न होते हैं और भगवान शंकर ऐसे भक्तों पर
कृपा करते हुए उनकी मनवांछित कामना पूर्ण करते हैं। शंभु हमारे ब्यावरी गाथा केवे सुने है जो नर, धर्म अर्थ पुरुषार्थ चारों ही पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम और मोक्ष भगवान शंकर उनको प्रदान करते हैं। और अंत में कवि अपनी भावना व्यक्त करता है कि शिव महिमा अपरंपार है, वेद न पावे पार, लाल दासवती मंदिर एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास। लाल दास शिव चरण में, लाल दास शिव चरण में, तीनों ग्रंथ प्रकाश घोड़ा, तीनों कथा प्रकाश। पर गाई महिमा आपरी, हे नंदी असवार, गाई महिमा आपरी, हे नंदी असवार। ओ लाल दास चाकर प्रभु, लाल दास चाकर प्रभु, तीनों मूल सुधा घोड़ा, तीनों मूल सुधा। बोलिए शंकर भगवान की जय। भगवान भोलेनाथ के इस दरबार में 3 दिन की यह मंगलमय पावन कथा जैसी भगवान शंकर की प्रेरणा से आपके समक्ष रख पाया, रखने का प्रयास किया। यदि इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि, कोई दध्यक्षर, कोई बात आपको अच्छी ना लगी हो तो मुझे अल्पज्ञ अज्ञानी समझ करके क्षमा कर देना, हृदय में मत रखना। और जो कोई बात अच्छी लगी हो तो भगवान शंकर की कृपा, उनकी प्रेरणा से निकली है। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि कथा कहने वाला कोई और है, कहलाने वाला कोई और है। यह शरीर तो निमित्त मात्र है, बिना भोले की कृपा से बोला नहीं जा सकता। वो बुलवाता है तभी बोला जाता है। तो यह कथा आपके समक्ष की, लेकिन व्यासपीठ व्यक्ति लालदास मंच से बोलने के बाद कुछ नहीं है, लेकिन व्यासपीठ का सहारा है, व्यासपीठ पूजनीय है। और इसलिए इस व्यासपीठ की ओर से मैं आपको सभी को आशीर्वाद प्रदान करता हूं कि भगवान शंकर आपके जीवन में नित्य मंगल ही मंगल करे। किसी प्रकार की कठिनाई, कोई दुख आपके जीवन में न आए। सातों सिद्धि नवो निधि आपके घर में वास करे और आपकी भावनाएं धर्म के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति इसी प्रकार बनी रहे, ताकि ऐसे आयोजन होते रहें। बहुत वर्षों पहले इसी परिसर में भगवान शंकर के समक्ष उनकी सन्निधि में यह कथा हुई थी। और आज 10 साल के पश्चात 2015 के बाद 2024 में पुनः यह कथा कहने का अवसर मिला। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद और भगवान शंकर के चरणों में बारंबार नमन। मंदिर के पुजारी भाई गोपाल जी और इस कार्यक्रम की मुख्यतः सूत्रधार भुवनेश्वरी जी और यजमानगण, अमर परिवार, आप सभी का बहुत बहुत आभार। और मेरे साथ जो नींव की ईंट के रूप में काम कर रहे हैं साउंड पर, मेरे अपने ही पुत्र के समान प्रेम और मेरे अग्रज पुत्र, मेरे वरिष्ठ पुत्र कमलकांत और वरिष्ठ सहयोगी भाई पीसी ताप साहब, जिन्होंने मेरे साथ संगत की और इस कार्यक्रम को और अधिक रोचक बनाया। इन सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब और अधिक बात को लंबा ना करते हुए, क्योंकि आरती का समय हो रहा है, भुवनेश्वरी जी से निवेदन करूंगा 2 शब्द कहें और तत्पश्चात आरती के साथ आज की इस त्रिदिवसीय
कथा को हम विराम देंगे। सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव पाहि माम। शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव पाहि माम। सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव पाहि माम। सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव पाहि माम। सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव रक्ष माम। सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव रक्ष माम। सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव पाहि माम। सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव पाहि माम। सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव रक्ष माम। सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव रक्ष माम। सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव पाहि माम। सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव पाहि माम। सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव रक्ष माम। सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव रक्ष बोलिए शंकर भगवान की जय हो। और धन्यवाद की इस श्रृंखला में एक नाम विस्मृति में रह गया था। इस परिसर के रख रखाव करने वाले और भाई हनुमान जी जिनके यहाँ रोज हम सामान साउंड का रखते थे, रोज उठाते, पर पहले दिन जब आए पर्दा लगाने के लिए तब आपका सहयोग तब से हमें मिल रहा है। मैं इनका भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और बाकी जिनको मैं नहीं जान पाया, जिनके नाम मैं नहीं जानता, तो भुवनेश्वरी जी से निवेदन करूंगा दो शब्द धन्यवाद के उन सभी के प्रति आप अपनी वाणी में इस व्यासपीठ की ओर से कहें। जय शंकर, हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। हर हर महादेव। धन्यवाद की बात तो सभी है। सबसे पहले गोपाल जी का मैं धन्यवाद करूंगी। गोपाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद है। इन्होंने भी मेरा बहुत मॉरल सपोर्ट किया है, बहुत मॉरल सपोर्ट किया है इन्होंने। और हमेशा मेरे को यही कहते हैं कि आप क्यों चिंता करते हो, घोड़े की मर्जी है, यही करवा रहा है, यही करने वाला है, यही करवाने वाला है और यही सुनने वाला है। तो गोपाल जी के लिए एक बार जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। कितने भगत खड़े, तालियों में कंजूसी नहीं। भोलेनाथ ने दो हाथ दिए। देखो कहा जाता है कि भोजन की शोभा थाली से, भोजन की शोभा, बागों की शोभा माली से, बागों की शोभा माली से, होठों की शोभा लाली से, होठों की शोभा लाली से, और कीर्तन की शोभा ताली से। गोपाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद हमारी सीमा भाभी जी का। नहीं, इन्होंने भी तुरंत, सीमा भाभी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आई सरिता जी का और बहु भारती का। सहयोग सबका है, ऐसी बात की सहयोग सबका है। बहु भारती ने भी बहुत दिया, हमारी मंजू जी ने भी काफी मॉरल सपोर्ट में पूरे जो जितने भी थे कॉलोनी मेरी सारी मॉरल सपोर्ट में खड़ी है। इस बात के लिए सबके लिए तालियां हो जाए। अब ये तो मेरे को कहना नहीं
बार बार कहूँ कि थे आप कहोगे तो बार बार यूँ कहेंगे, डांट लिए कि ताली बजाओ, जोरदार तालियां। और हमारे त्रिभुवन जी तो है ही हैं, इनके लिए विशेष रूप से जोरदार तालियां। और हमारे नहीं भूली किसी को नहीं, पीपल गट्टे से भी हमारी माताएं बहनें आई हैं, उन्होंने भी काफी सपोर्ट किया है और मॉरल सपोर्ट की, फाइनेंशियली भी ठीक है। देखो सहयोग जो होता है ना वो एक का भी होता है, लाख का भी होता है ना। उसमें ये नहीं होगा कि नहीं इतना ही होना चाहिए, है ना। श्रद्धा सबसे बड़ी चीज होती है और सबसे बड़ा सहयोग पवन नाथ बाजू। एक बार खड़े हो जाए, जोरदार तालियां उनके लिए। इनका माला दे, एक माला दो, एक माला दो। आ जाओ आ जाओ, एक माला दो। आओ बहन आओ, एक भाई का दुपट्टा है क्या? आओ बहन आओ, आ जाओ। हाँ हाँ, जोरदार तालियां। इस बहन ने कच्ची बस्ती से है, ये 2100 रुपए का सहयोग किया। भगवान शंकर इनकी मनोकामना पूरी करे और भगवान भोलेनाथ इनके ऊपर सदैव दया का हाथ है। बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है, बहुत श्रद्धा से। बहुत बहुत धन्यवाद मैंने आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और सर्वसर्वाधिक धन्यवाद के पात्र तो श्रोता होते हैं। एक स्थान पर बैठ कर कथा सुनना वास्तव में बड़ा मुश्किल काम होता है। तो मैं चाहूंगा आप सभी अपने लिए तालियां जरूर बजाएं। जय श्री कृष्ण। मैं तो छोटी हूँ, आपकी बहन बेटी हूँ, जो भी मुझसे गलती होगी वो मुझसे माफ करना। एक थोड़ी आवाज क्या तेज है मेरी, है ना। बाकी भाव मेरा गलत नहीं रहता है, तो कोई भी मैंने अगर बोल दिया हो ऐसा अपशब्द बोल दिया हो तो मुझे अपनी बहन बेटी से माफ करना। और अब सब आरती के लिए खड़े हो जाएं। क्या नाम है आपका? सुशीला विष्णु। ठीक है, अब बहन सुशीला विष्णु का 500 रुपए का अभी देती हूँ आपको 100 रुपए। हाँ अभी दे दीजिए 100 रुपए। क्योंकि समय ज्यादा हो जोरदार तालियां हमारी विष्णोई बहन के लिए, सुशीला विष्णोई के लिए जोरदार तालियां। और ताली सभी के लिए, सभी के लिए जोरदार जोरदार। एक बार मस्ती से झूमते हुए हरि ओम नमः शिवाय। तेरे लिए बजाऊं तालियां? हाँ भाई, हमारी प्रेम सोनी ने 2 साड़ियां और 500 रुपए शिवपुराण शिव जी कथा में चढ़ाए हैं। इसके लिए जोरदार तालियां कथा में चढ़ाए हैं। कर्पूर गौरा करुणावतारा संसार सारा भुजगेन्द्रहारा सदा संतं विद्यानिधे भवभवानि शरणं नमामि भवं भवानि शरणं नमामि। शीश गंग अर्धांग पार्वती सदा विराजत कैलासो नंदे भृंगे विरत भरत नंदे भृंगे विरत भरत भगतना शिव के दासी बोलो शीश गंग अर्धांग पार्वती सदा विराजत कैलासो नंदे
Guru Rama Jana Guru Saraswati
पुष्प सब हाथ में ले लें। हरि ओम जगेनाय जगन्नाथेवा स्थानि धर्माणि प्रथमा न्यासन्नतेहनातं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे
साध्याः सन्ति देवा राजाधिराज प्रसिद्धाय नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे सर्वे कामाय कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुरुराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः ओम विश्वतक्षौरत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पाद संबाहुभ्यां रमति सम्पत्तिर्द्यावा भूमिधनयन् देव एकः सेवन्तिका बकुल चम्पक पाटलाब्धे पुन्नागजाति करवीर रसाल पुष्पे बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद हरि ओम नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वरं गृहाण जगदीश्वरं मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु सचिता त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव बोल सियावर रामचंद्र की जय मोर मुकुट बंसी वाले की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की जय सत्य सनातन धर्म की जय गौ माता की जय भारत माता की जय सब संतन की जय आज के आनंद की जय ओम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव तार हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर सुख कर संपत्ति कर आनंद ही आनंद कर आनंद ही आनंद कर सब भक्तारी झोली अन्न धन सु भरपूर कर हमें पार्वती पते शिव काल है कष्ट है दुख है दारिद्र है सुख कर संपत्ति कर फिर बोल हरे 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 महादेव सब टोपियां पड़ी हैं ना, एक यहाँ से कुछ यहाँ से कुछ